हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज मैं आया हूं अपने गांव। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मैं ये हमारे खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हो, ये जो जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूं वो मात्र 10 बिस्वा है, अर्थात आधा बीघा है। लेकिन आप इसमें देखोगे कि कितना बड़ा खेत है। लगभग ये 1 बीघा के अंदाजन है। कहते हैं जो पुराने ज़माने में यहाँ पर जो ठाकर था, उन्होंने अपने हिसाब से बीघे बनाए थे। इस वजह से यहाँ के खेतों की नाप बहुत बड़ी है, अर्थात यहाँ का 1 बीघा लगभग 2 बीघा के बराबर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ वो जो सामने पहाड़ी के ऊपर एक किला बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, थोड़ा फॉग है, इस वजह से अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर ये सामने एक किला बना हुआ है, जिसमें एक ठाकर था जिसका नाम था पदम सिंह, जिसने इस गांव को बसाया था, जिसकी वजह से नाम पड़ा पदमपुरा। और उसने अपने हिसाब से बीघे बनाए। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर छोटे छोटे खेत भी हैं, अर्थात 1 बिस्वा 2 बिस्वा के खेत भी हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ। हमारे ये 10 बिस्वा के ऊपर एक छोटा खेत है जिसको हम 2 बिस्वा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 2 बिस्वा का खेत। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 2-2 बिस्वा के भी खेत हैं। तो अभी आपने देखा, ये हमारा 2 बिस्वा का खेत है। अब आप देखो, यहाँ से देखेंगे तो ये देखो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ से शुरुआत है और यहाँ से लेकर के वो इतनी दूर तक आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से लेकर के, और वो उधर से जो लट्ठे गड़ रहे हैं वहाँ से और यहाँ तक के ये मात्र 2 बिस्वा का खेत है, अर्थात 1 बीघा का 1/10 ये खेत है। अब दोस्तों आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आगे पहाड़ का नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो हमारा गांव है बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। ये देखो दोस्तों, आगे गांव आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। नाम है गजूपुरा। यहाँ की पोस्ट लगती है पदमपुरा। तहसील टोडा भीम है। जिला पहले करौली था, अब गंगापुर के अंतर्गत आने आ गया है। तो दोस्तों, ये था हमारे गांव और खेत और पहाड़। अभी आपने देखा बहुत ही सुंदर नज़ारा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारी 10 बिस्वा का खेत है और आगे ये हमारी 10 बिस्वा खेत ये वाला है। आप देख सकते हो, देखो ये आधा बीघा है, लेकिन यहाँ से शुरू होकर के जो लास्ट में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़, फिर आगे वो एक बड़ा नीम का पेड़, फिर वहाँ से आकर के आगे से चल करके वो जहाँ तक ये सरसों दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा ये आधा बीघा खेत है, 10 बिस्वा है। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ के जो खेत हैं उसकी साइज वास्तव में ही लगभग दुगनी है, दुगनी से भी ज़्यादा है जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ के खेतों का हरा भरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखो, खेत में सरसों आपको दिखाई दे रही है। ये इससे पहले जो सरसों बो रखी है, ये और भी कहते हैं अगेती, यानी कि जो पहले बो देते हैं वो सरसों है, जिसमें पानी दे रखा है, इसलिए से ये काफ़ी बड़ी बड़ी आपको नज़र हरी भरी आ रही है नज़र। तो दोस्तों, ये है गांव के खेतों का नज़ारा, हमारा गांव गजूपुरा। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद। आपने दिखाया है आपको हमारा गांव का नज़ारा। चलो दोस्तों, अब मैं अपने घर पर आ गया हूं और आपको दिखाता हूं यहाँ से गांव का नज़ारा। तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हो, ये है वो गढ़, अर्थात वो किला जिसका मैं बारे में आपको बता रहा था, पदमपुरा, जो कि ठाकुर पदम सिंह के द्वारा बसाया गया था, जिसके नाम पर ही ये गांव का नाम पदमपुरा पड़ा। तो दोस्तों, सामने सुंदर नज़ारा, पहाड़ी के ऊपर वो किला
पद्मपुरा का गढ़ अर्थात पद्मपुरा का किला। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हमारे गांव के बारे में। देखो दोस्तों, ये पहाड़ की बिल्कुल तलहटी अर्थात पहाड़ की जड़ में ये हमारा छोटा सा गांव बसा हुआ है। नाम है गजूपुरा। तो दोस्तों आप देख रहे हो हरे भरे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है छोटा सा गांव। ये देखिए दोस्तों, यहाँ और ये घर आपको नजर आ रहे हैं, गांव के घर। देखिए ये हरे भरे पेड़, बड़े सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्राकृतिक नॉर्मल आपको पूरा नज़ारा। देखिए दोस्तों, ये और घर आपको गांव के दिखाई दे रहे हैं और ये सामने पहाड़ का नज़ारा। ये दोस्तों ये देखिए वो मेरा घर जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, जहाँ पर मैं बचपन में पला बड़ा हूँ। ये मेरा वो घर है। सामने आप देख रहे हो ये पाटोड़ जिसको बोलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पट्टी कातलाओं के द्वारा छत बनाई जाती है, इसलिए इसको पाटोड़ बोलते हैं। इसके ऊपर पक्की छत नहीं होती है, पट्टियाँ होती है, इसलिए इसको पाटोड़ बोलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारे घर का किचन अर्थात घर की रसोई, जो कि एक छप्पर में बनी हुई है। ओपन किचन है। तो चलो दोस्तों अब आपको मैं नज़दीक से हमारे गांव की घर की किचन दिखाता हूँ। दोस्तों पहले सारे काम चूल्हे पर होता था, मिट्टी के चूल्हे पर। लेकिन आपको भली भांति जानते हो कि अब तो गांव में सब जगह गैस सिलेंडर पहुंच गए हैं। तो सामने आपको ये गैस सिलेंडर नज़र आ रहा है और गैस का चूल्हा नज़र आ रहा है। क्योंकि गैस सिलेंडर और चूल्हे का काम लेते हैं, जैसे जल्दी का काम करना होता है, जैसे चाय बनाना, सब्जी बनाना। दोस्तों ये देखिए वो मिट्टी का चूल्हा जहाँ पर रोटियां बनाई जाती हैं, अर्थात बाजरे की और गेहूं की दोनों रोटियां बनाई जाती हैं। दोस्तों बगल में और ऊपर आपको नजर आएगी इसकी धुआं से ये काला हुआ पड़ा है। देखो छप्पर के पूरा साइड में काला हुआ पड़ा है। तो दोस्तों ये है किचन अर्थात गांव की रसोई। अब दोस्तों सामने आपको नजर आ रही है ये पक्का मकान, इसको हम गांव में हवेली बोलते हैं, अर्थात ये हमारे गांव की हवेली है। इसमें कारीगरों के द्वारा बड़े सुंदर फूल आगे बनाए हुए हैं। गांव में इसी तरह के आपको फूल नजर आएंगे। तो ये गांव के कारीगरों की मिस्त्रियों की कारीगरी आपको नजर आ रही है। दोस्तों ये हमारे गांव की हवेली जो आपको दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको फ्रंट बताया है, बाकी अंदर से काफ़ी बड़ी है ये। कई कमरे हैं इसके अंदर, बरामदा है, बड़े हॉल हैं। दोस्तों बगल में ये एक पाटोड़ दूसरी आपको नजर आ रही है, जिससे इसके ऊपर भी वही पट्टियां होती हैं, छत नहीं होती है, इसलिए इसको पाटोड़ बोलते हैं। ये पास में एक बड़ा आपको बहुत बड़े नीम का पेड़ नजर आ रहा है। यही वो नीम का पेड़ है जिस पर हम चढ़ते थे, उतरते थे, ऊपर से ही कूद कूद करके खेलते थे। पकड़म पकड़ी का खेल जो आप जानते हो गांव में खेलते हैं, वो इस नीम के पेड़ में हम खेला करते थे। तो ये हमारे बचपन का गांव आपको दिखाई दे रहा है, गांव गजूपुरा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, गांव में आप जानते हो हर घर में भैंस पाली जाती है, तो भैंस रखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे घर में ये भैंस अर्थात बफेलो, इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं, हिंदी में भैंस बोलते हैं गांव में। ये एक भैंस है, अच्छी भैंस है। सामने ये आप देखते हो कड़बी का पूंज लगा हुआ है, ये चारे का कड़बी, बाजरे की ज्वार की कड़बी बोलते हैं, काटने के बाद वो है। सामने आपको कुछ व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल। और ये आप जानते हो गांव में किस प्रकार कपड़े सुखाते हैं, एक रस्सी बांधी जाती है, ऊपर से कपड़े सुखा देते हैं। तो ये सामने कपड़े सूखते नजर आ रहे हैं, ये आपको दोबारा भैंस नजर आ रही है। और आप आगे दोस्तों ये आपको दूसरा हमारे पड़ोस का घर अर्थात पक्का मकान दूसरा आपको एक नजर आएगा। ये देखिए दोस्तों दूसरा मकान, सामने बगल में एक छप्पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारे गांव का नज़ारा। अब मैं इसी मौके पर भैया दूज होने के कारण मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे गांव में चाचा जी की लड़की है, इसके द्वारा मेरे तिलक किया जाएगा और हाथों में पता से भर करके, जिसको आंधड़ी भरना बोलते हैं, वो किया जाएगा, शगुन होता है। ऊपर से नारियल रखा जाता है, वो ये दर्शाया गया। देखिए दोस्तों हाथों में पता से भर करके, आंधड़ी भर करके ऊपर से नारियल रखा जाएगा, ये शगुन होता है। तो दोस्तों मैं साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे गांव में जैसे मैं बता रहा था ठाकुर के द्वारा बड़े बीघे काटे गए थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे गांव में 1 बीघा खेत में 32 बोरी से लेकर 40 बोरी तक गेहूँ उत्पन्न होता है 1 बीघे में। अर्थात एक
बीघा खेत में अच्छी तरह अगर किया जाए तो 32 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल तक गेहूं पैदा हो सकता है। अर्थात 80 मन से लेकर के 100 मन तक गेहूं आज भी पैदा होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके स्थानीय स्तर पर आपके कितने गेहूं हो जाते हैं एक बीघा में। हमारे यहाँ पर एक बीघा खेत में 80 मन से 100 मन अर्थात 32 क्विंटल से लेकर के 100 क्विंटल तक गेहूं एक बीघा खेत में उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा गांव, मेरे खेत, हमारे गांव के नज़ारा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल अर्थात @dr.फूलचंद को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो ला करके आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर फूलचंद। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।